पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी के सक्रिय सदस्यों का डेटा लीक हो गया है। 4-4.5 लाख सदस्यों की जानकारी बताया जा रहा है कि लीक हो गई है। आरजेडी के सदस्यों को ऑफर मिल रहा है, दूसरे दल से जुड़ने के लिए कॉल आ रहा है। डेटा लीक की अंदरूनी जांच आरजेडी में शुरू हुई है। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पर चिंता जाहिर की है, तो दूसरे दल से जुड़ने के लिए इन्हें कॉल आ रहा है और आरजेडी के सदस्यों को ऑफर मिल रहा है। डेटा लीक की जांच आरजेडी ने शुरू कर दी है, तो आरजेडी के सक्रिय सदस्यों का डेटा लीक हुआ है। और आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शक्ति यादव जी, आखिर ये कौन लोग हैं? डेटा लीक हुआ है, दूसरे पार्टियों से ऑफर है? नहीं, हम चूंकि अभी चुनाव प्रचार में बाहर हैं और झारखंड में हैं। मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है कि कई हमारे सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं पंचायत और बूथ स्तर के, उन तक प्रलोभन कई जो संस्थाएं के रूप में पार्टी यहाँ काम करने के लिए शुरू की है, वो खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो बाजारू शिखंडी की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ये लोग लगातार फोन करके प्रलोभन की बात करते हैं और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के उन तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं का। तो एक डेटा उन्होंने सार्वजनिक एक डेटा की बात है कि उनके पास एक डेटा है जो राष्ट्रीय जनता दल का ही है, उस पर सही वो नंबर लेकर के सबको फोन करते हैं। इस तरह की बातें बीच में आई थी, पर हम इन सभी पहलुओं की तहकीकात पार्टी देखेगी। लेकिन मेरा मत ये साफ है कि जो बेबी प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है, इसका सिर्फ मकसद ही है वोट काटो नोट छापो, और अतीत भी कई पार्टियों के साथ काम कर करके तो क्या आप विशेष पार्टी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि उनका ही ये कराधारा हो रहा है? मैंने अभी किसी का नाम नहीं दिया, पुख्ता चीजें आने के बाद हम कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चाहती है चुनावी बैतरनी पार करना, क्योंकि अकेले दम पर भाजपा ने कभी बिहार के अंदर में सरकार नहीं बनाई, वो बैसाखियों के सहारे काम की है। और हमारे जो मजबूत आधार बूथ स्तर तक है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में। चलिए आपके पास आएंगे शक्ति यादव जी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, कुछ सेंधमारी की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से आरजेडी तरफ से जानकारी आई कि डेटा उनका करीब 4.5 लाख सक्रिय जो सदस्य उनका लीक किया जा रहा है, दूसरे पार्टियों से ऑफर आ रहा है, क्या कोई भगदड़ की स्थिति संकेत मिल रहे हैं क्या? डेटा अगर लीक हो रहा है तो भाई डेटा रखना तो पार्टी का काम होता है। तो पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर बिक जाएंगे तो निश्चित रूप से चिंता का विषय राजनीति के लिए होना चाहिए। उनकी निष्ठा ही, समर्पण ही अगर कमजोर हो और अगर डेटा लीक हुआ है, उसका कुछ वैधानिक आधार है, तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम में जाना चाहिए। लेकिन शक्ति यादव जी, आपको किसी पार्टी विशेष का भले आप नाम ना ले रहे हो, लेकिन संकेत आप दे रहे हैं कि हो सकता है कि इनका काम हो सकता है, उनका काम हो सकता है। क्या जवाब देंगे नीरज जी को? इसमें सवाल जवाब का सवाल नहीं है। और तत्कालिक प्रभाव से जो शब्द कहा कि मैं बाहर प्रचार में हूँ, हमें जो प्रथम दृष्टया में सूचना प्राप्त हुई है, जो खबरें छपी है, वहां से आप लोगों ने खबर उठाई है। तो जो चीजें अगर कहीं आंतरिक तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं को फोन जा रहा है, मैंने कहा, और पंचायत स्तर पर बूथ स्तर पर वो कार्यकर्ता हमारे निष्ठावान है, वो टूटने वाले नहीं है। लेकिन ये फोन, लेकिन नीरज जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता ही इंटैक्ट नहीं है और 4.5 लाख इनकी संख्या है। नहीं, आपने नहीं समझा। आपने 4.5 लाख का आंकड़ा कहाँ से आप लाए, मुझे जानकारी नहीं। आप 4.5 लाख मात्र कही, मेरे पास जो लीक अगर होंगे तो हमारे बूथ स्तर के जब हमारे कार्यकर्ता हमारे पास हैं, बूथ लेवल के हमारे अध्यक्ष, उसकी कमेटियां हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में कितना हजार बूथ है। और जब चलिए शक्ति यादव जी, नीरज जी आप हमारे साथ बन रहिए। जनसुराज की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो आपको बयान सुनाते हैं। तो देखिए, जनसुराज ने इस आरोप का खंडन कर दिया है, जो आरजेडी ने आरोप लगाया है कि डेटा हमारा लीक हुआ है, आरजेडी के सदस्यों का डेटा लीक हुआ है, लेकिन इसका खंडन जनसुराज की तरफ से किया गया है। जनसुराज पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, पार्टी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। बयान सुनाते हैं पहले आप। बेबुनियाद, निराधार, मिथ्यापूर्ण और अव्यावहारिक आरोप है। पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूं कि जनसुराज परिवार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और न उसकी नीयत ऐसा करने की है।
जब लोग स्वतः ही जनसुराज में जुड़ रहे हों तो किसी का डाटा चुराने का क्या अभिप्राय है। इसलिए ये मिथ्यापूर्ण आरोप राजद तुरंत वापस ले, अन्यथा जनसुराज उनके विरुद्ध आवाज बुलंद करती रहेगी। शक्ति यादव जी, जनसुराज की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि हमने कोई डेटा इधर उधर किया नहीं है, हालांकि डेटा एनालिस्ट के तौर पे ही जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर भी, उनकी पूरी टीम काम करती है, तो क्या ये आरोप उनके ऊपर भी आप लगा रहे हैं? नहीं, हमने कहा कि ये आरोप हमारे दल के तरफ से किसने लगाया, सवाल नंबर 1। किसी सूत्र के हवाले से छपी हुई पोर्टल की खबरों को आपने आधार मान करके अगर इसको आपने उठाया है सवाल को, तो मैं तो बिना जानकारी के कुछ बोल नहीं सकता। हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि मेरे दल के किसी लोगों ने ये आरोप लगाया है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही नहीं लिया। और नंबर 3, अगर हमारे पार्टी के वर्करों को, कार्यकर्ताओं को अगर कोई संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है लगातार पंचायत स्तरों पर जहां खराब हो रहे हैं और उसके पास कई और ज्यादा मामले हैं, तो इन मामलों को हम लोग सतर्कता के साथ खुद देख रहे हैं। और रही सवाल मेरी निष्ठा का, प्रत्युत्तर यह है कार्यकर्ताओं का, उसकी सूचना हम तक पहुंच रही है। सब लोग कह रहे हैं किस तरह का कॉल करता है लोग, हमारे जो बूथ अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारा बूथ कमेटी है, तो यहाँ के लोग हमको फोन करते हैं, तो सवाल उसका है। हमने अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, चलिए बिल्कुल। नीरज जी, ये कहा जा रहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के वो इंटैक्ट है, उनमें कहीं कोई संदमारी नहीं हो सकती, लेकिन इस बीच अगर ऐसी खबरें सामने आती है तो वाकई आरजेडी के लिए चिंताजनक है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? अब अरे देखिए, डेटा लीक करना और क्या मामला है मुझे कोई जानकारी है नहीं। अब कोई फोन कर देगा तो बदल जाएंगे हम, ऐसा संभव है। जब जो भी लोग कर रहे हैं ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए, इसका इलावा इसका कोई औचित्य नहीं। जी चलिए, शुक्रिया नीरज जी। शक्ति यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया इस मसले पर देने के लिए। तो देखिए, डेटा लीक का एक मामला सामने आया, हालांकि इसको लेकर के अभी जांच जो है वो चल रही है। आरजेडी के अंदर खाने से भी ये जो जांच है वो चल रही है, कहां किस तरीके से ये लीक हुआ है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, क्या खबर है आरजेडी खेमे से इस डेटा लीक को लेकर? देखिए, आज से कम 2.5 से 3 महीना पहले लगातार जब कॉल आ रहे थे और आरजेडी कार्यकर्ताओं को और जिस दिन से सक्रिय जो सदस्य हैं उन्हें जनसुराज की तरफ से बहुत कॉल आए थे, और लगातार इसे लेकर के जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी भी जारी की थी। और वो चिट्ठी जारी करके ये कहा था कि जो पार्टियां जो लालच दे रही हैं उससे बचने की जरूरत है। उस समय तक बात जो थी सिर्फ सामान्य थी, लेकिन जब बाद के दिनों में लगातार ये सब जगह से, कई दिनों से जब ये बातें आने लगी, तो ये बातें निकल करके आई कि ये आरजेडी का जो डाटा है, जो सक्रिय सदस्य हैं, वो डाटा ही लीक हो गया है। और वैसे सदस्य आरजेडी के जो बेहद सक्रिय रहे हैं, और आपको बता दूं कि सक्रिय सदस्य वो है जिनके अंदर में कई सदस्य होते हैं, और पार्टी का पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे जो मजबूत करना है या वोटरों के बीच जाना है, पैठ बनानी है, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये सक्रिय सदस्य करते हैं। तो ये पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं, और इन्हें ही शामिल करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही थी। तो जो प्रदेश अध्यक्ष ने उन्होंने चिंता जताई और अंदरूनी जो है। चलिए बिल्कुल रवि, तो अभी कई चीजें जांच